यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा उसका 11 बाब। और मुझे आसा की मानीत एक नापने की लकड़ी दी गई और किसी ने कहा कि उठकर खुदा के मकदस और कुर्बानगाह और उसमें के इबादत करने वालों को नाप और उस सहन को जो मकदस के बाहर है खारिज कर दे और उसे ना नाप, क्योंकि वो गैर कौमों को दे दिया गया है। वो मकदस शहर को 42 महीने तक पामाल करेंगे और मैं अपने 2 गवाहों को अख्तियार दूंगा और वो टाट ओढ़े हुए 1260 दिन नबूवत करेंगे। ये वही जैतून के 2 दरख्त और 2 चिरागदान हैं जो जमीन के खुदावंद के सामने खड़े हैं। और अगर कोई उन्हें जर पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके दुश्मनों को खा जाती है, और अगर कोई उन्हें जर पहुंचाना चाहेगा तो वो जरूर इसी तरह मारा जाएगा। उनको अख्तियार है कि आसमान को बंद कर दें ताकि उनकी नबूवत के ज़माना में पानी ना बरसे, और पानियों पर अख्तियार है कि उन्हें खून बना डालें और जितनी दफ़ा चाहें ज़मीन पर हर तरह की आफत लाएं। जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो हैवान जो अथाह गढ़े से निकलेगा उनसे लड़कर उन पर गालिब आएगा और उनको मार डालेगा, और उनकी लाशें उस बड़े शहर के बाजार में पड़ी रहेंगी जो रूहानी एतबार से सदूम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका खुदावन भी मसलूब हुआ था। और उम्मतों और कबीलों और अहले जुबान कौमों में से लोग उनकी लाशों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लाशों को कब्र में ना रखने देंगे। और ज़मीन के रहने वाले उनके मरने से खुशी मनाएंगे और शादियाने बजाएंगे और आपस में तोहफे भेजेंगे, क्योंकि उन दिनों नबियों ने ज़मीन के रहने वालों को सताया था। और 3.5 दिन के बाद खुदा की तरफ से उनमें जिंदगी की रूह दाखिल हुई और वो अपने पाँव के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। और उन्हें आसमान पर से एक आवाज़ सुनाई दी कि यहाँ ऊपर आ जाओ। बस वो बादल पर सवार होकर आसमान पर चढ़ गए और उनके दुश्मन उन्हें देख रहे थे। फिर उसी वक्त एक बड़ा भूचाल आ गया और शहर का 10वां हिस्सा गिर गया, और उस भूचाल से 7,000 आदमी मरे और बाकी डर गए और आसमान के खुदा की तमजीद की। दूसरा अफसोस हो चुका, देखो तीसरा अफसोस जल्द होने वाला है। और जब 7वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका, आसमान पर बड़ी आवाज़ें इस मजमून की पैदा हुईं कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की होंगी, और वो अब्दुल अबाद बादशाही करेगा। और 24 बुजुर्गों ने जो खुदा के सामने अपने अपने तख्त पर बैठे थे मुंह के बल गिरकर खुदा को सिजदा किया और ये कहा कि ए खुदावंद खुदा कादर मुतलिक जो है और जो था, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तूने अपनी बड़ी कुदरत को हाथ में लेकर बादशाही की, और कौमों को गुस्सा आया और तेरा गज़ब नाजिल हुआ, और वो वक्त आ पहुंचा है कि मुर्दों का इंसाफ किया जाए, और तेरे बंदों नबियों और मुकद्दसों और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं अजर दिया जाए, और ज़मीन के तबाह करने वालों को तबाह किया जाए। और खुदा का जो मकदस आसमान पर है वो खोला गया, और उसके मकदस में उसके अहद का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियाँ और आवाज़ें और गरजें पैदा हुईं, और भूचाल आया और बड़े ओले पड़े। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तो व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि खुदा के कलाम की मुकद्दस आयात आपको मिले तो सुन्नी तालीम बाइबल वर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक करें और शेयर करें और अपने कमेंट्स जरूर दीजिए।